हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, पॉलिटी की प्रैक्टिस सेट सीरीज़ हमारी चल रही थी और उसके अंतर्गत आज हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, एक नए राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुई है। अगर हम दोस्तों, ये क्या है, संसद है। किसको? संसद को। भारतीय संविधान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्य का निर्माण करना है। नए राज्य के निर्माण की बात की जाए, राज्य के नाम में परिवर्तन करने की बात की जाए, या फिर दो राज्यों को मिलाने की बात की जाए, दो राज्यों को मिलाने की बात की जाए, तो ये जो अधिकार प्राप्त हैं, किसको प्राप्त हैं? संसद को प्राप्त है। यानी कि संसद के पास ऐसे अधिकार हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 ये कहता है कि संसद के पास ऐसे अधिकार है कि संसद नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, क्षेत्र को बढ़ा सकती है। तो ये सारे अधिकार किसके पास हैं? संसद को दिए गए हैं। लोकसभा की अगर हम बात करें, किसकी? लोकसभा की अगर हम बात करें, लोकसभा का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन संरचना की बात की गई है और लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? अधिकतम सदस्य 550, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों से होंगे, जबकि 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। अगर हम वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान समय में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। इन 543 सदस्यों में से 530 सदस्य राज्यों से हैं, जबकि 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 5 में केंद्र और सरकार की बात की गई है। केंद्र और किसकी बात की गई है? सरकार की बात की गई है। राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का भाग 15 निर्वाचन आयोग से संबंधित है और इस भारतीय संविधान के भाग 15 में ही राजनीतिक दलों की बात की गई है कि किस तरह से किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है, कितने राजनीतिक दल हैं, उन सारी बातों का प्रावधान कहाँ पर है? भारतीय संविधान के भाग 15 में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक नए राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? भारतीय संविधान किस में निहित है दोस्तों? संसद की अगर हम बात करें तो संसद में निहित है। यानी आर्टिकल 2 और 3 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा है कि अगर हम संघ में किसी नए राज्यों को शामिल करना चाहते हैं या भारत के अंदर राज्यों में किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं तो ऐसा कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। संसद के पास ऐसे अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? अगर हम वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं
संघीय प्रदेश हैं। कितने राज्य संघीय प्रदेश हैं? 28 राज्य, 7 संघीय प्रदेश हैं। इसमें आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 संघीय प्रदेश आ जाएगा। तो 28 राज्य हैं और 8 क्या है, संघीय प्रदेश है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी की बात की गई है। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? दोस्तों, प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें, प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग 22 दिसंबर 1953 को 22 दिसंबर 1953 को गठित किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? फजल अली की अध्यक्षता में 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इसमें दोस्तों टोटल 3 सदस्य थे, एक फजल अली थे और दूसरे हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे, जबकि तीसरे सदस्य के.एम. पडिक्कर थे। के.एम. पडिक्कर इसके सदस्य थे। यानी ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसका गठन 22 दिसंबर 1953 को किया जाता है और इसके अध्यक्ष फजल अली थे। इसमें 2 अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर की बात करें। ये जो आयोग होता है 1955 में अपनी सिफारिशें देता है और अपनी सिफारिशों में ये कहता है, अपनी सिफारिशों में सरकार से कहता है कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। नहीं बनने चाहिए। यानी कि भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन की जो मांग थी उसको पूरी तरह से अस्वीकार करता है और प्रशासनिक आधार पर कहता है कि राज्यों का निर्माण होना चाहिए। यानी अगर हम राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें तो ये कहता है कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की ये सिफारिशें करता है कि भाई 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। इस आयोग की सिफारिशों को मानते हुए सरकार 1956 में 7वां संविधान संशोधन करती है और भारतीय संविधान के भाग 7 को समाप्त कर देती है। और उसके बाद दोस्तों सरकार इस आयोग की सिफारिशों को मानते हुए 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण करती है। तो अगर हम बात करें तो 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए गए थे? 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। किसकी सिफारिशों पर किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की सिफारिशों पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है, भारत अर्थात इंडिया। किसकी बात की गई है? भारत के 2 नामों का उल्लेख कहाँ मिलता है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में कर रखा है। और ये कहा गया है ये जो भारत है अर्थात ये जो इंडिया है ये क्या होगा? ये राज्यों का संघ होगा। किसकी बात की गई है? यूनियन की बात की गई है, राज्यों के संघ की बात की गई है। यानी अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में ना तो आपको संघात्मक शब्द देखने को मिलेगा और ना ही क्या है, एकात्मक शब्द आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय संविधान इन दोनों का क्या है, मिला जुला रूप है। यानी कि इन दोनों का मिश्रित रूप किस में देखने को मिल जाता है? भारतीय संविधान में देखने को मिल जाती है। यानी अगर हम संघात्मक संविधान की बात करें तो इसकी ये विशेषता होती है कि इसमें शक्तियों का बंटवारा किया जाता है और हमारे यहाँ पर भी शक्तियों का बंटवारा किया गया। यानी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जब आप पढ़ेंगे तो उसमें शक्तियों के बंटवारे की बात की गई। एकात्मक संविधान की विशेषता होती है कि उसमें
एकल नागरिकता का प्रावधान होता है। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान भी किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत एकात्मक और संघात्मक का मिला जुला रूप है। लेकिन अगर आपातकालीन जैसी परिस्थितियां अगर आ जाती हैं तो ऐसी परिस्थिति में भारत का जो संविधान है वो क्या है, एकात्मक से क्या हो जाता है, संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। यानी कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास चला जाता है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। यानी कि राज्यों के समूह की बात नहीं की गई है, ना ही राज्य के फेडरेशन की बात की गई है, संघीय की बात की गई है संघ की, और ना ही राज्यों के कन्फेडरेशन की बात की गई है, बल्कि किसकी बात की गई है, राज्यों के यूनियन की बात की गई है, राज्यों के समूह की बात की गई है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यों का यूनियन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है। भारतीय संविधान की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 में संसद के पास ऐसे अधिकार दे दिए गए हैं, आर्टिकल 2 और 3 ने संसद को ऐसे अधिकार दे दिए गए हैं कि संसद संघ में नए राज्य शामिल कर सकती है। नए राज्यों को क्या कर सकती है, नए राज्यों को शामिल कर सकती है। और जो भारत के अंतर्गत क्षेत्र है, यानी कि किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है, ये सारे अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। यानी आर्टिकल 2 और 3 संसद को ऐसे अधिकार देता है कि वो संघ में नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, और जो पुराने राज्य हैं उनकी सीमा को घटा सकती है, उनकी सीमा को बढ़ा सकती है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो संसद के पास ऐसे अधिकार है। अगर हम भारतीय संसद की बात करें तो भारतीय संसद का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में कर रखा है। और 79 क्या कहता है कि भारत की जो संसद है वो मिलकर बनी है राष्ट्रपति से, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद का अभिन्न अंग है। और किससे मिलकर बनी है, और मिलकर बनी है लोकसभा से और राज्यसभा से मिलकर बनी है। यानी कि संसद के 3 अंग होते हैं और 2 सदन होते हैं। 3 अंग कौन है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है। जबकि 2 सदन की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन हैं। राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है, और ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और भारत का जो राष्ट्रपति है वही भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च पद माना गया है। मंत्रिपरिषद की बात करें तो मंत्रिपरिषद का प्रावधान कहाँ कर रखा है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद की बात की गई है, और ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को एडवाइस करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। यानी कि ये जो मंत्रिपरिषद होगी इसका कार्य क्या है, राष्ट्रपति को एडवाइस करना इसका कार्य है। राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करते हैं तो राज्य पुनर्गठन आयोग का किसका, राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण या आयोग का गठन 22 दिसंबर 1953 को हुआ था। यानी ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसका गठन 22 दिसंबर 1953 को हुआ था, और 1955 में ये अपनी सिफारिशें सरकार को देता है, और ये कहता है कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नए राज्यों के गठन की शक्ति किस में निहित है, संसद में निहित है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा। यानी कि अगर नए राज्य का निर्माण करना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। 5वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो 5वीं अनुसूची का संबंध किससे है, SC, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल कास्ट की बात की गई है। SC ST के प्रशासन से संबंधित है। 5वीं अनुसूची का संबंध किससे है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल कास्ट के प्रशासन से संबंधित है। 3री अनुसूची की बात करते हैं तो 3री अनुसूची में किसकी बात की गई है, शपथ की बात की गई है, औथ की बात की गई है। लेकिन किसकी शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में नहीं किया गया है। राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें या राज्यपाल की बात करें तो इनकी शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में नहीं किया गया है। पहली अनुसूची में
की अगर हम बात करें तो किसकी बात की गई है? संघ के नाम की बात की गई है, या संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की बात कर दी गई है? किसकी बात की गई है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। जबकि दूसरी अनुसूची की अगर हम बात करें तो दूसरी अनुसूची में किसकी बात की गई है? वेतन और किसकी बात की गई है? भत्तों की बात की गई है। वेतन भत्तों की बात कहाँ की गई है? दूसरी अनुसूची में की गई है। तो नए राज्य का अगर सृजन करना है तो कौन सी अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा? पहली अनुसूची में क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम शेड्यूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है? यानी अगर हम आर्टिकल 1 की बात करें तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है भारत जो है अर्थात इंडिया क्या होगा? ये राज्यों का संघ होगा। राज्यों के संघ की बात की गई है। यानी कि भारत के दो नामों का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में मिलता है, एक भारत का और एक इंडिया का। और ये कहा गया कि ये जो भारत है, ये जो इंडिया है, कैसा है? राज्यों का संघ है। दूसरे अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 ये कहता है कि अगर भारत के अंतर्गत यानी कि जो बाहरी क्षेत्र है, जैसे पाकिस्तान का या फिर किसी और देश का क्षेत्र अगर भारत में शामिल करना है तो आर्टिकल 2 ये कहता है कि संसद के पास ऐसे अधिकार है कि संघ में क्या कर सकता है? संघ में नए राज्य का निर्माण कर सकता है, नए राज्य का गठन कर सकता है या स्थापना कर सकता है। यानी कि अगर मान लीजिएगा जैसे पाकिस्तान है या फिर अफ़गानिस्तान है, इसका किसी क्षेत्र को संघ में शामिल करना है तो किस आर्टिकल के तहत किया जाएगा? आर्टिकल 2 के तहत क्या है? संसद के पास ऐसे अधिकार हैं कि संसद किसी भी क्षेत्र को क्या है? भारत के संघ में क्या है? शामिल कर सकती है। आर्टिकल 3 की बात करते हैं तो आर्टिकल 3 क्या कहता है कि भारत जो है, यानी ये जो भारत है, भारत के राज्यों में, भारत के राज्यों में किसी प्रकार का परिवर्तन करना है, राज्यों में परिवर्तन करना है, परिवर्तन करना है, उनकी सीमा को घटाना है, उनकी सीमा को बढ़ाना है, या नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन करना है, या इनसे किसी नए राज्य का निर्माण करना है, तो ऐसे अधिकार किसको दे दिए गए हैं? संसद के पास ऐसे अधिकार है कि संसद आर्टिकल 3 का प्रयोग करके इस तरह के परिवर्तन कर सकती है। आर्टिकल 4 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन किए जाएंगे, जो भी संशोधन किए जाएंगे, ऐसे संशोधन किसके अधीन नहीं आएंगे? ऐसे संशोधन अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं आएंगे। किसके अधीन नहीं आएंगे? आर्टिकल 368 के अधीन नहीं आएंगे। आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी किसी नए राज्य का निर्माण किया जाता है तो कभी भी ऐसे निर्माण को संविधान संशोधन के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 3 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 3 में यह प्रावधान कर दिया गया है कि संसद अगर किसी नए राज्य का निर्माण करती है तो संसद ऐसे राज्य का निर्माण साधारण बहुमत से कर सकती है, और ऐसे संशोधन कभी भी संविधान संशोधन के रूप में काउंट नहीं किए जाते, क्योंकि आर्टिकल 4 ये कहता है कि 2 और 3 में किसी प्रकार के संशोधन किए जाएंगे तो ऐसे संशोधन आर्टिकल 368 की जो प्रक्रिया है उसके अधीन नहीं आएंगे, और इसलिए ऐसे संशोधनों को गिना भी नहीं जाएगा, संविधान संशोधन के रूप में नहीं काउंट किए जाएंगे। आर्टिकल अगर हम 5 की बात करते हैं तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है। संविधान जब प्रारंभ हो रहा था तो किस तरह से नागरिकता दी जा रही थी उसकी बात करता है आर्टिकल 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकार किसके पास है दोस्तों? आर्टिकल 3 की हम क्या है बात करते हैं। संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार कौन देता है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 3 संसद को ऐसे अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? दोस्तों, भारतीय संविधान में 3 तरह से संशोधन किए जा सकते हैं। कितने? 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। दूसरा, विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, और तीसरा है विशेष बहुमत
और किसकी बात की गई है? आधे राज्यों के सहमति की बात की गई है। किसके? आधे राज्यों की सहमति की बात की गई है, यानी कि विशेष बहुमत के साथ साथ आपको आधे राज्यों की सहमति भी होनी चाहिए। तो एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए दोस्तों? साधारण बहुमत चाहिए। आर्टिकल 2 और 3 में यही बात की गई है कि संसद अगर नए राज्य का निर्माण करना चाहती है तो साधारण बहुमत से कर सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्य की संख्या हो गई थी। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्य की संख्या हो गई थी, तो तेलंगाना जब राज्य बना था तो उसके बाद भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी? 29 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 29 हो गई थी। यानी अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि 8 यूनियन टेरिटरी है। दोस्तों 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन आया था। कश्मीर राज्य पुनर्गठन आया था। कब आया था? 2019 में आया था। और इस अधिनियम के माध्यम से 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित का दर्जा दे दिया गया था। जम्मू कश्मीर से ही लद्दाख को अलग कर दिया गया था और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। तो ये पहले जहाँ 29 राज्य हुआ करते थे, तो जम्मू कश्मीर को जब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया तो ये राज्य कितने हो गए थे? 28 राज्य हो गए थे। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारा क्या है इसका? 29 सही होगा। और पूछता कि वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं, तो कितने? हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? कौन सा नहीं है? अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है। संसद के पास ऐसे अधिकार हैं कि संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र क्या है? घटा सकती है, घटाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है और किसी राज्य का नाम में परिवर्तन करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है। यानी भारतीय संविधान का आर्टिकल 3 भारतीय संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाकर, किसी राज्य के क्षेत्र को घटाकर, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करके संसद नए राज्य का निर्माण कर सकती है। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, यानी कि राज्यों के पास ऐसे अधिकार नहीं है कि वो किसी राज्य को एक्वायर कर सकता है, किसी राज्य का निर्माण कर सकता है। तो यही पूछ रहा है कि संवैधानिक उपबंध नहीं है, यानी ऐसा संविधान में उपबंध नहीं किया गया है कि एक राज्य किसी दूसरे राज्य का निर्माण कर सकता है। यानी राज्यों के पास ऐसे अधिकार नहीं है, बल्कि किसको दिए गए हैं? आर्टिकल 2 और 3 के तहत क्या है? संसद के पास ऐसे अधिकार है कि संसद संघ में नए राज्य को शामिल कर सकती है और किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बने रहिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में।